स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर 2025 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको सबसे सटीक सॉल्यूशन के साथ साथ 4 और मॉडल सेट हम अपने तरफ से आपको 20 जनवरी को देने वाले हैं, जिसके बाद आपके पास टोटल 5 मॉडल सेट हो जाएंगे सभी विषय का, और जिससे आपकी तैयारी झकास हो जाएगी। आपको 5 मॉडल सेट के अलावा कुछ नहीं भी पढ़िएगा तब पर भी आपका हर एक विषय में जो है वो फुल का फुल मार्क्स आने वाला है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि जैसे ही हम मॉडल पेपर को अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी तैयारी झकास हो सके। तो बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम इस मॉडल पेपर का आपको सॉल्यूशन बताते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन ये देख सकते हैं 1776, 1789, 1799 और 1804। तो जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो आपको पता होगा कि वह 1776 में शुरू हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, फ्रांसीसी क्रांति में लिखा है, देख सकते हैं यहाँ पे, बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ था। फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ था? कुलीनता, पादरी, मध्य वर्ग या फिर किसान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य वर्ग। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी। कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए है राजभक्त, ऑप्शन बी उदारवादी, रूढ़िवादी या फिर जैकोबिन्स। तो इसका सही आंसर आपको पता ही होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाने वाला आपका जैकोबिन्स, क्योंकि कट्टरपंथी जैकोबिन्स है तो किस क्लब का स्थापना करेगा? जैकोबिन्स का ना करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन 4th नंबर क्या कहता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया। ऑप्शन ये है 1799, 1804, 1815 या फिर 1821। तो इसका जो सही आंसर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है 1804। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया, और आपको पता होगा कि 1821 में नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो जाती है और 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है। तो ये है आपका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला 5वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि हॉलोकास्ट किससे संबंधित है? प्रथम विश्व युद्ध, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति या फिर द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय विश्व युद्ध, है ना। हॉलोकास्ट किससे संबंध रखता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध से। आपको कमेंट में बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर कृष्णा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गंगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 7वां नंबर, भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ या फिर ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। चलिए यही हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विंध्य, अरावली, हिमालय या फिर पश्चिमी घाट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय, है ना। अगला 9वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। ये देख सकते हैं पहले इंग्लिश है ना फिर है हिंदी से, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? देख सकते हैं 4 ऑप्शन है यहाँ पे, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर महानदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? एक व्यक्ति द्वारा शासन, सेना द्वारा शासन, लोगों द्वारा शासन या फिर धार्मिक नेताओं द्वारा शासन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोगों द्वारा शासन, है ना। क्योंकि आपको पता होगा कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि जहाँ पे लोग अपना शासन क्या करें, चुने, तो लोगों द्वारा ही शासन न हुआ। चलिए अगला 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं? तो सिंपल है, लोकतंत्र। इसमें तो उतना सोचना है नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा?
सही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर देख सकते हैं यहाँ पे। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपके सामने, कहता है कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? यूएस, चीन, भारत, स्विट्जरलैंड। तो कितना इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब गलती से भारत नहीं मार देना है ना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन है? हमारा स्विट्जरलैंड, है ना। 13वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया? देखिए इससे सिंपल क्वेश्चन धरती में कुछ भी नहीं हो सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर का आपको पता ही होगा, 26 नवंबर 1949। देखिए आपको कंफ्यूज होकर 26 जनवरी 1950 नहीं मार देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो लागू होना और अपनाना अलग अलग बात है ना। तो ये कहीं पूछेगा भारतीय संविधान कब अपनाया गया, तो कब होगा? 26 नवंबर 1949, ठीक। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 50 नंबर, कहता है भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो सिंपल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो इसमें उतना सोचना है नहीं, सही ना। 15वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख सकते हैं यहाँ पे, कहता है कि ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? उद्योग, सेवाएं, कृषि या फिर खनन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि, क्योंकि ग्रामीण लोग ज्यादातर कृषि करते हैं ना। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? निवेश, आय, व्यय या फिर पूंजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पूंजी। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर जो खर्च करते हैं धन को, उसको हम लोग एक तरह से पूंजी कहते हैं। जैसे कि मान लो हम कोई चीज़ को खर्चा किए, जैसे मान लेते हैं कि एक दुकान खोले हैं ना, तो बोलते हैं ना कि इतना इसमें पूंजी लगा दिए। तो जो सेवाओं और वस्तुओं पर जो पैसा खर्च होता है उसको हम लोग क्या बोला जाता है? पूंजी बोला जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है? विनिर्माण, कृषि, सेवाएं या फिर निर्माण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कृषि। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो रखा गया है। अगला 19 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 19वें नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 74.04%। कोई दिक्कत है? यानी तकरीबन 75% जो है 2011 के अनुसार से भारत की साक्षरता दर है। अगला 20वें नंबर क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? एनएसएसओ, आरबीआई, एससीबीआई या फिर सीएसओ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एनएसएसओ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अगला 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सिंपल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 8। और इसका आपको पता होगा एक ट्रिक भी, मित्र पर गमछा झा, है ना। इस तरह से 8 जो राज्य हैं जिससे होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है उसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, प्रदूषण कम करना, सेवा क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाना या फिर कृषि उत्पादन बढ़ाना। तो इसका हरित क्रांति का काम क्या था? तो कृषि उत्पादन को बढ़ाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला 23 नंबर। 23 नंबर क्या कहता है कि कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म या फिर शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समानता का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो सभी लोगों का कानून के सामने समानता सुनिश्चित करता है। चलिए 24 यानी 24वां नंबर क्वेश्चन, उन संसाधनों के लिए क्या शब्द हैं जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है? गैर नवीकरणीय, नवीकरणीय या फिर जीवाश्म या फिर भंडार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवीकरणीय, है ना। यानी जिसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिसको पुनः पूर्ति किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। अगला 25वां नंबर क्वेश्चन, नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? हथौड़ा और दारंती, तिरंगा, लाल झंडा या फिर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, स्वास्तिक। क्या हो जाएगा? स्वस्तिक, है ना। जो हमारा नाजी पार्टी का प्रतीक था वो क्या था? स्वस्तिक। आपको पता होगा कि स्वस्तिक ऐसे बनता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अगला है हमारा क्या है 26 नंबर क्वेश्चन, भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली या फिर तमिल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 26 नंबर का? ऑप्शन नंबर बी। इतना सिंपल है, हिंदी, है ना। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, इस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? हिरोशिमा पर बमबारी, वर्दन की लड़ाई, पोलैंड का आक्रमण या फिर यहाँ पे देख सकते हैं आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 27 नंबर का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। आर्क ड्यूक फ्रांज एक ऐसा अंग्रेज था जिसकी हत्या हो गई थी, जिसके कारण क्या हो गया था, वो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। चलिए अगला 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है, ऊपरी, निचली, आधारशिला या फिर रेगोलिथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए, ऊपरी मिट्टी जो है ना वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, क्योंकि आपको पता होगा कि ऊपरी मिट्टी में ना हम लोग खेती करते हैं। अगला 29 नंबर क्वेश्चन, भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायक या फिर पुलिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका, है ना। चलिए अगला 30 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, कोयला, बिजली, बायोमास या फिर पवन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कोयला, है ना। 30वां का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बायोमास नहीं होगा, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वो है हमारा कोयला। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। चलिए अगला 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऑल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है, अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में या फिर जर्मनी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, अमेरिका में है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी, स्थानांतरित खेती, आदिम खेती, गहन कृषि या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गहन कृषि वहाँ पे हो रही थी, है ना। चलिए अगला 33 नंबर क्वेश्चन क्या देख सकते हैं यहाँ पे, गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं, या फिर लू, और दो ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं। अगला ऑप्शन क्या है हमारे, व्यापारिक हवाएं और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 33 नंबर का क्वेश्चन का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको हम लोग लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लू। गर्मी के दिनों में जो उत्तरी मैदान में हवा बहती है उसका नाम क्या है, लू। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 34 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है, चक्रवाती अपवाद, पीछे हटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या फिर दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 34 नंबर का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ। अगला देख सकते हैं यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और रचना में परिवर्तन होता है, प्रस्थान का क्षेत्र, आगमन का क्षेत्र, प्रस्थान और आगमन दोनों का क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो होगा प्रस्थान और आगमन दोनों का क्षेत्र। अगला देख सकते हैं 36 नंबर क्या कहता है यहाँ पे, देख सकते हैं गरीबी रेखा क्या है, गरीबी रेखा को हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं, वह रेखा जो अमीर और गरीब को अलग करती है, वह रेखा जो किसी देश की औसत आय को दर्शाती है, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर, या फिर आय का वह अधिकतम स्तर जिसके बाद कोई व्यक्ति अमीर माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 36 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम लोग गरीबी रेखा में उन लोगों को मानते हैं जो अपनी बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते हैं। जैसे बुनियादी ज़रूरत क्या हो गया, बुनियादी ज़रूरत मेन 3 है। पहला क्या है हमारा घर, जिसको हम लोग आवास कहते हैं, दूसरा है हमारा खाना, क्या है हमारा दूसरा खाना, और तीसरा हमारा क्या है पोशाक, है ना। ये हमारा मेन चीज़ें हैं, ठीक। जो इन 3 चीज़ जिसके पास है उसको हम लोग गरीब जनरली नहीं मान सकते हैं, लेकिन जिसके पास घर नहीं है, जिसको ठीक से 1 टाइम का 2 टाइम का खाना नहीं मिल पाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गरीब। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 37 नंबर देख सकते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, टीटी कृष्णमाचारी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, महात्मा गांधी जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, और ये इस बार के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इसको तय कर लीजिए आप। चलिए अगला 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख सकते हैं यहाँ पे, कहता है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का क्या मतलब था, लिंग, धर्म, जाति या फिर आर्थिक स्थिति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जाति। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का मतलब क्या था, जाति। आपको पता ही होगा कि रंगभेद कहने का मतलब कि जाति के आधार पर, रंग के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव करना, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का मतलब क्या था, जाति था। कोई दिक्कत है। चलिए अगला 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। अब देखिए इससे सिंपल क्वेश्चन धरती में नहीं हो सकता। अब हमको क्या मारना है, 26 जनवरी 1950। कोई दिक्कत है, 26 जनवरी 1950। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं 40 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। ये भी इस बार के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इसको फिक्स कर लीजिए। पहला है ऑप्शन नंबर नागपुर, दूसरा दिल्ली, तीसरा कलकत्ता और
डी नंबर है हमारा कराची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कराची। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए ये हो गया 40 क्वेश्चन आपका सेट 1 जो आपका मॉडल पेपर जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। आपको और 4 मॉडल पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है, वो भी कब से? 20 तारीख से। तो आप अधिक से अधिक जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग मिल सके और हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे। मिलते हैं नए वीडियो में जो है एक सटीक मॉडल सेट के साथ।